हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी आभा वर्धन। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 9। ठीक है, आज की वर्कशीट का आपका जो विषय है वो है त्रिभुज और इसके गुण। ठीक है, अब आपसे कहा है उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों उसे हम क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। यहाँ पर इसका क्या उत्तर आएगा आपका? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, क्या आप किसी ऐसे त्रिभुज के बारे में जानते हैं जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं? यदि हाँ तो ऐसे त्रिभुज का नाम बताइए। ठीक है, कि आपको बोला है कि आप ऐसे त्रिभुज का नाम बताइए जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं। तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समद्विबाहु। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। तो ये कह रहे हैं कि अब समद्विबाहु त्रिभुज के कोणों में क्या संबंध होता है? ठीक है, कि इसकी भुजाएं तो बराबर हैं लेकिन इनके कोणों में क्या संबंध होता है? तो इसके लिए एक क्रियाकलाप किया गया है। तो इस क्रियाकलाप के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है कि एक त्रिभुज काट लिया एक्स वाई जेड। एक ये त्रिभुज बना लिया जिसकी ये दोनों भुजाएं एक्स वाई क्या है? बराबर है, एक्स वाई और वाई जेड। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन आपको दिखा रखी है इससे आपने इस त्रिभुज को फोल्ड किया, मतलब यहाँ से आपने इसे फोल्ड करना है। ठीक है, फोल्ड किया तो हमने देखा कि ये वाला जो कोण है ये पूरा इस वाले कोण से ढक जा रहा है। ठीक है, जब ऐसा होता है इससे हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, तो हमने इससे क्या देखा? समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है उसकी दो भुजाएं भी बराबर होती हैं और उसके आधार कोण जो होते हैं, ये आधार कोण जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, यही चीज़ आपको यहाँ पर बताई गई है। अब देखिए इसमें कहा है दूसरी चीज़ कि आपने एक त्रिभुज बना लिया। ठीक है, उसके कोणों का नाम रख दिया 1 2 3। ठीक है, आपने इन कोणों को काट लिया। ठीक है, आपने क्या किया? यहाँ से ये काट लिया, यहाँ से तीसरा काट लिया और ये चौथा काट लिया। फिर जब आपने इनको रख के देखा, ये पहला कोण रख लिया, या आपने दूसरा कोण रख लिया, ये तीसरा कोण रख लिया, आपने देखा कि एक सीधी रेखा बना देते हैं तीनों कोण मिलकर। सीधी रेखा बना रहे हैं इसका मतलब इन तीनों कोणों को जब हम जोड़ रहे हैं तो कितना बन रहा है हमारे पास? 180 डिग्री, क्योंकि सीधी रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है आपका? 180 डिग्री का। ठीक है, तो इससे आपको पता चला त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए, अब आपको यहाँ पर कहा है कि नीचे दिए गए माप के त्रिभुजों को खींचिए कागज की पट्टियों का उपयोग करके। अब देखिए, अगर आप इनको कागज की पट्टी लेनी है और आपको ऐसे ऐसे करके त्रिभुज बना के देखने हैं। अब कुछ त्रिभुज में क्या होगा? वो पूरे नहीं बनेंगे, कि खाली जगह बच जाएगी। मान लो आपने इतना ले लिया, इतना ले लिया और ये इतना ऐसे बच गया, तो ये त्रिभुज तो पूरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये एक बंद वक्र होना चाहिए, तो ये तो बंद वक्र नहीं है, ये तो खुला वक्र हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कहा है आपको कि आप पाएंगे कि आप केवल उन्हीं त्रिभुज की रचना कर सके जिनमें दो भुजाओं का माप का योग तीसरी भुजा के माप से अधिक था। क्या आप क्या कर सके? उन्हीं भुजा त्रिभुज की रचना कर सके जिसमें दो भुजाओं का माप का योग तीसरी भुजा से अधिक था। तो देखिए, त्रिभुज को बनने के लिए ये एक चीज़ ज़रूरी है कि उसकी किसी भी दो भुजाओं का योग जो है वो तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? 2 3 5। मतलब अगर मैं 2 और 3 को एक साथ लूँ, 2 और 3 कितने हो गए? 5 हो गए। 5 तो इसके बराबर हो गया। हमें क्या चाहिए? ये बड़ा चाहिए था। तो यहाँ पर त्रिभुज की रचना नहीं होगी, पहले में आपकी त्रिभुज की रचना नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए दूसरे में आपको कहा है 3 6 7। मतलब 3 और 6 कितने हो गए? 9। 9 बड़ा है 7 से। अब इन दोनों को ले लें, 6 और 7 कितने होते हैं? 6 और 7 आपके 13 हो गए। 13 बड़ा है 3 से। अब दूसरा क्या ले लें? 7 और 3 10 हो गए। 10 भी बड़ा है 6 से। तो तीनों केस में हमने देखा कि भुजा आपकी बड़ी आ गई है। ठीक है, तो इधर से हमारे पास ये जो होगा दूसरा वाला, इधर हमारे पास त्रिभुज खींच जाएगा। ठीक है, तीसरे में आपके पास क्या आता है? तीसरे में देखिए, तीसरे में आपको क्या दे रखा है? 6 3 2। तो हम एक बार 6 और 3 ले लें। ठीक है, 9 बड़ा है 2 से। एक बार 3 और 2 ले लो। 3 और 2 5 हो गया, लेकिन 5 तो छोटा है 6 से, तो ये तो बड़ा होना चाहिए था। तो यहाँ से भी आपका इस त्रिभुज का भी निर्माण नहीं होगा। ठीक है, तो इससे हमने क्या देखा कि त्रिभुज का निर्माण होने के लिए, त्रिभुज को बनने के लिए उसकी किन्हीं दो भुजाओं का योग उसकी तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, आओ अभ्यास करेंगे। आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, कहा है आपको निम्न त्रिभुज में कौन x का माप ज्ञात कीजिए। जो आपका कोण है, ये कौन नहीं है, ये कोण है। ये जो कोण x है उसका मान आपको ज्ञात करना है।
तो आप क्या कहेंगे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो आओ हम इसे कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर कितना दे रखा है x 50 60, ठीक है। तो हम क्या लिख लेते हैं x 50 60 बराबर में कितना है 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी की 60 प्लस 50 कितने हो गए 110 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। x का मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री में से ये 110 घट जाएगा, ठीक। कितना आ गया 70 डिग्री। तो x का मान कितना आ गया हमारे पास यहाँ पर 70 डिग्री। ये कितना आ गया आपका 70 डिग्री, ठीक है। अब देखिए दूसरे में आपको क्या कहा है, दूसरे में आपको x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको कोई कोण ना देके निशान बना के दे दिया। ये निशान किसका होता है आपका 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अब देखिए तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 90 प्लस 30, ठीक है। ये आपके पास हो गया x प्लस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 9 और 3 कितने हो गए 12। तो 180 डिग्री में से हम 120 घटा देंगे, ये कितना आ गया 60 डिग्री। तो x का मान कितना आ गया आपके पास 60 डिग्री। ये कितना आ गया यहाँ पर 60 डिग्री, ठीक है। तीसरे में आपको क्या कहा है, तीसरे में यहाँ पर 2x दे दिए हैं, एक 50 है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे तो हमें कोण ही नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो आपको चीज़ें दी गई हैं आप उसी के अनुसार चलें, ठीक है। कि x प्लस 50, देखिए देखो 50 प्लस x बराबर में 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो 50 है, 50 को हम इधर ले जाते हैं 180 के पास, ठीक है। x प्लस x कितना हो गया हमारे पास, यहाँ से x प्लस x हो गया हमारे पास 2x, और यहाँ हमने 180 डिग्री में से 50 घटा देंगे। तो ये हो गया 2x बराबर में 180 में से 50 गए कितने बचे 130 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 130 डिग्री बटे 2, ये कितना आ गया 65 डिग्री। तो x का मान कितना आ गया हमारे पास 65। यहाँ पर जो x का मान है ये 65 डिग्री है, ये वाला 65 डिग्री है, तो ये भी आपका 65 डिग्री होगा क्योंकि दोनों का मान क्या है आपके पास x है, ठीक है। अब देखिए दूसरे में आपको कहा है नीचे दिए गए कोणों में कौन कौन से कोण युग्म एक त्रिभुज के अंतःकोण हो सकते हैं। कि आपको कहा है कि निम्नलिखित जो आपको कोण दे रखे हैं इनमें से कि कौन कौन सी जो जोड़े हैं, ठीक है, कौन कौन से ये जो युग्म दे रखे हैं ये अंतःकोण हो सकते हैं। तो अंतःकोण होने के लिए क्या होना चाहिए, इन तीनों का योग क्या होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर इसको जोड़ते हैं 40 और 70 कितने हो गए 130, ठीक है। सॉरी 40 और 70 कितने हो गए 110 हो गए, 110 प्लस 80 190। तो ये तो 190 हो गया, होना क्या चाहिए था 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से आपका त्रिभुज का कोण का निर्माण नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अंतःकोणों का योग तो 180 आया ही नहीं, ठीक है। अब देखिए दूसरे में आपको कहा है 20 प्लस 95 प्लस 65। अब 95 और 65 कितने हो गए 170 हो गए। 95 और 65 कितने हो गए आपके 170, 170, ये 95 और 65 हो गए आपके 160, 160 प्लस 20 180 डिग्री, ठीक है। तो दूसरा आपके पास कितना आ गया 180 डिग्री। तो यहाँ पर आपके त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अंतःकोणों का योग 180 डिग्री चाहिए था जो हमें मिल गया है, ठीक है। अब देखिए अगला आपको कहा है 45 55 80। 45 और 55 कितने हो गए 100, 100 प्लस 80 180। तो ये आपके पास 180 डिग्री आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। लास्ट में आपको कहा है चौथे में 35 प्लस 45, 35 प्लस 45 कितना हो गया आपके पास 80, 80 प्लस 50 कितना हो गया 130 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके कोण का निर्माण त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो आपने इस तरीके के जो आपके सवाल हैं ये आपके एनसीईआरटी की बुक में भी दिए हुए हैं, आपने वहाँ से इनकी प्रैक्टिस करनी है और इन सवालों को ज़्यादा से ज़्यादा हल करने की कोशिश करनी है, क्योंकि आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप तभी आपके सवाल हल हो पाएंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।